हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज जो है वो आपका क्लोज टेस्ट, जैसे हमने बात की थी कि आपका क्लोज टेस्ट मैराथन स्टार्ट होगा 15 दिन होगा, 15 डेज 15 मैराथन आपके 15 डेज 15 मैराथन चलेगी। तो ये आपका डे 2 है। जो डे सेकंड हम लोग आज जो है वो 2 क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट हम लोग हर दिन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका क्लोज टेस्ट में आपके 15 में से 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका 15 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है। तो ये आपका जो 15 दिन 15 मैराथन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जुड़ जाओ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, जहाँ पे मैं डेली क्लास की आपकी पीडीएफ देता हूँ। तो आप टेलीग्राम की जो आप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। और आप जो है 1000 लाइक ठोक करके मारो, क्योंकि जो है वो आपका जो है आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो 1000 लाइक आपके एकदम से पहुंचा दो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपका 2025 में 500 प्लस सिलेक्शन अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी से आपको देखने को मिलेगा। बिना किसी लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। अब देखो, सबसे पहला, जैसे मैंने आपको पहला दिन फर्स्ट डे ही बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को ओवरव्यू लेना होता है। एक ओवरव्यू हम लोगों को लेना होता है, जिसमें हम लोग फटाफट पढ़ते हैं कि कौन से टॉपिक पे बात की गई है और मैटर क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैटर है, एक बार हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले, यू डैश दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड tomatoes products protect dash some types of cancer. The cancer preventing properties of tomato products have been dashed to lycopene. It is a bright red pigment found in tomatoes and dash red fruits. Processing of tomatoes increases the dash of lycopene. अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देखो कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि यहाँ पे टोमेटोज़ के ऊपर बात किया गया कि टोमेटोज़ के आपका जो है टोमेटोज़ जो है आपका उसके ऊपर यहाँ पे सारी बात की गई है कि किस तरह से आप वो प्रिवेंट करता है कैंसर्स वगैरह से, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं आपके टोमेटोज़ की, है ना। ये सब आपका बताया गया है कि उसमें आपका जो है क्या क्या पाया जाता है। इस तरह से बातें यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहला आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फटाफट हम लोग एकदम से उड़ा देंगे। यू डैश दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटोज प्रोडक्ट आपके जो है प्रोटेक्ट्स डैश सम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो यू डैश दैट टोमेटोज। अब देखो, यू आर गोइंग टू हियर, आप सुनने जा रहे हो, तो ये आपका नहीं हो सकता है। आप सुनने जा रहे हो टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटोज, नहीं, बिल्कुल नहीं। यू विल हियर, आप सुनोगे दैट टोमेटोज, नहीं, बिल्कुल नहीं। यू मे हियर, आप सुन सकते हो, तो ये भी आपका नहीं। लेकिन आप यू मे हैव हियर्ड, आपने सुना होगा। यहाँ पे आपका सेंस क्या है, यू मे हैव हियर्ड, आपने अवश्य ये जो आपका सुना होगा कि दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटो प्रोडक्ट्स दैट प्रोटेक्ट दैट सम टाइप ऑफ कैंसर। अब ये आपका यहाँ पे आपने ये सुन रखा होगा, आपने सुना होगा कि जो टोमेटो है वो आपका कैंसर से क्या है, वो आपका जो प्रोसेस टोमेटो है आपका प्रोटेक्ट करता है सम टाइप्स ऑफ कैंसर से। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो गया, सेकंड नंबर। तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है क्लोज टेस्ट में। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन फटाफट। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोसेस टोमेटो प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट दैट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। प्रोटेक्ट, अब देखो प्रोटेक्ट आपका है यहाँ पे प्रोटेक्ट एज नहीं होता है, प्रोटेक्ट फॉर नहीं होता है, प्रोटेक्ट बाय नहीं होता है, यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध, किसी चीज़ के खिलाफ ही ना हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं आप लोग क्या करते हो, अगर मान लो कुछ धरना लाते हैं या कुछ भी आपका कॉलेज में अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना कुछ भी, तो उसके किसी चीज़ के खिलाफ करते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट करते हैं, किसी चीज़ के विरुद्ध करते हैं। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं वो किसी चीज़ के, जैसे आपको फीवर है उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगेंस्ट आपका करेक्ट, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम टाइप ऑफ कैंसर से आपका करेक्ट। अब देखो हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है फटाफट, यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है चलो प्रोटेक्ट भी हो गया। द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट्स हैव बीन डैश टू लाइकोपेन। अब ये यहाँ पे देखो, द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट हैव बीन, आपका यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। तो ये आपका जो है कैंसर जो प्रिवेंट करना मतलब होता है आपका स्टॉप करना। तो कैंसर को जो स्टॉप करता है वो जो प्रॉपर्टीज होता है टोमेटो के अंदर, वो आपका प्रोडक्ट्स हैव बीन डैश टू लाइकोपेन, किसकी वजह से होता है। आपको अगर मान लो सिलेक्शन मिलेगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो उसके पीछे क्या कारण होगा, उसके पीछे आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी सिलेक्शन का कारण बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका टोमेटो के अंदर जो प्रोडक्ट जो आपका प्रॉपर्टीज होता है, जो आपका जो है कैंसर को प्रिवेंट करता है, वो आपका किसकी वजह से होता है, तो वो एट्रीब्यूट यहाँ पे वो किसकी, ये आप देखो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, गुण, विशेषता, वो किसका, तो हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू लाइकोपेन। लाइकोपेन की वजह से, ये लाइकोपेन का विशेषता होता है कि वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है टोमेटोज में, वो प्रिवेंट आपके करने की प्रॉपर्टीज होती है जो कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो ये आपका लाइकोपेन की वजह से होता है। तो आपका ये एट्रीब्यूटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफर्ड तो आपका होगा नहीं, ऑफर्ड टू लाइकोपेन नहीं हो सकता है, अलॉट नहीं हो सकता है, आपका फॉर्म्ड टू लाइकोपेन ये नहीं हो सकता है। तो एट्रीब्यूटेड ये आपका गुण है लाइकोपेन का कि वो स्टॉप करता है। अब आगे देखो फटाफट यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
देखो 4 नंबर में उसके आगे पढ़ो, इट इज अ ब्राइट रेड पिगमेंट फाउंड इन टोमेटोज एंड डैश रेड फ्रूट्स। तो अब लाइकोपेन के बारे में हमें बताया गया है कि ये जो लाइकोपेन है वो आखिर होता क्या है। ये लाइकोपेन आपका क्या होता है, तो ये लाइकोपेन आपका यहाँ पे देखो आगे कि ये आपका इट इज अ ब्राइट रेड पिगमेंट, ये एक आपका एक लाल कलर की जो है वो चमकीली जो है पिगमेंट होती है जो आपका टोमेटो में फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, एंड डैश रेड फ्रूट्स। एंड यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे टोमेटोज एंड डैश रेड फ्रूट्स, न्यू रेड फ्रूट्स आपके न्यू तो नहीं होगा, नए आपके रेड फ्रूट्स में तो नहीं, नए रेड फ्रूट्स में नहीं, तो ये जो आपके लाइकोपेन है वो पाए जाते हैं टमाटर में और कुछ आपके जो और भी आपके जो है रेड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अनदर, अनदर मतलब होता है, अनदर मतलब होता है किसी एक की जगह दूसरा, है ना, अनदर, अनदर वन मतलब ये होता है किसी एक के बदले दूसरा चीज को, ये हो गया। सेम रेड फ्रूट्स, सेम रेड फ्रूट्स भी आपका नहीं, अदर रेड फ्रूट्स आपका दूसरे जो है आपके रेड फ्रूट्स में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका जो पिगमेंट पाया जाता है आपका लाइकोपेन, वो आपका जो रेड ब्राइट कलर का होता है वो टोमेटोज के साथ साथ अदर जो आपके रेड फ्रूट्स होते हैं, लाल कलर के फ्रूट्स होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अब ये हो गया आपका, फटाफट हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे फटाफट एकदम से बेस्ट वे में और सब करेक्ट होगा। देखो उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज इंक्रीज, आपके क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेज द डैश ऑफ लाइकोपेन। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है, तो आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज जो है वो आपका क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेज द डैश ऑफ लाइकोपेन। अब यहाँ पे अटेंशन ऑफ लाइकोपेन, लाइकोपेन का अटेंशन इंक्रीज करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब होता है लगातार, तो लगातार लाइकोपेन नहीं। एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन ऑफ लाइकोपेन बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन, आपकी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइकोपेन, ये जो आपका प्रोसेसिंग करते हैं टोमेटोज को बनाने का जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लाइकोपेन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हम लोग फटाफट यहाँ पे दूसरा पैसेज कर लेते हैं, दूसरा क्लोज टेस्ट आपका क्या बोला गया है, तो इसे भी हम लोग फटाफट इसे एक बार रीड कर लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग रीड करो, देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है, यहाँ से स्टार्ट है, प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ डैश प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन। फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डैश, then the worms need to be carefully hand reared in controlled environmental dash till the pupae spin the silk आपके cocoons, ठीक है, cocoons हो गया। the silk is extracted by human hand and dash woven into fabric. the traditional hand loom silk always scores over the power looms in their individuality, character and dash beauty. तो देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू, फर्स्ट स्टेप ओवरव्यू, तो आपको ओवरव्यू से पता चल गया कि यहाँ पे जो भी बात की गई है वो आपका किसके ऊपर बात की गई है। यहाँ पे आपका बात जो है वो आपका सिल्क वॉर्म, मतलब कि आपका सिल्क के ऊपर बात की गई है कि आपका जो है यहाँ पे सिल्क किस तरह से यहाँ पे आपका बनता है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से है ना, सिल्क वॉर्म से, सिल्क मतलब कि सिल्क के कीड़ों से सिल्क बनता है, ये आपका यहाँ पे नीड्स टू बी डन, ये वॉर्म्स नीड टू बी केयरफुली, ये आपका क्या है, मतलब कि यहाँ से ह्यूमन का भी आपका ज़रूरत पड़ता है जिससे सिल्क निकाला जाता है। तो ये आपका एक यहाँ पे आपका सिल्क के ऊपर टॉपिक है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन, प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ डैश प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन, ठीक है, मतलब कि सिल्क को प्रोड्यूस करना जो है एक प्रोसेस है जो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से अटेंशन के साथ, बहुत ध्यान के साथ उसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका वर्दी, ये वर्दी, फ्रोदी, लेंदी और आपका फिल्दी। फिल्दी मतलब आपका यहाँ पे आपका फिल्दी हो गया, तो आपका कौन सा है, वर्दी मतलब होता है आपका लायक होना, मतलब कि कीमती। ये देखो ये आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ डैश प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है आपका, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे एक लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे आपका क्या है, लेंदी प्रोसेस। क्यों लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका प्रोसेस एंड डिमांड्स द क्लोज अटेंशन। फर्स्ट यहाँ पे क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डन, देन ये आपका आगे चल के ऐसे किया जाता है। यहाँ पे फिर द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन हैंड एंड वूवन इनटू फैब्रिक, द ट्रेडिशनल यहाँ पे। तो देखो एक ये प्रोसेस है, एक कैसा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस है कि पहले सिल्क से आपका सिल्क जो आपका ये है वो सिल्क वॉर्म की जरूरत, आपके जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, फिर साथ साथ उसको यहाँ पे क्या होता है, एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद वो क्या होता है आपका स्पिन द सिल्क कोकुन से आपका ये प्राप्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन हैंड जो है उसे निकालते हैं, उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है। इस तरह से आप एक ये प्रोसेस चलता है। तो ये आपका एक लेंदी प्रोसेस है, तुरंत से नहीं होने वाला। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला गया है। सेकंड देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में आप फटाफट हम लोग सेकंड वाला करते हैं। देखो उसके बाद डैश ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, फीड्स फॉर द, यहाँ पे बोला गया है ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट क्वालिटी, यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डैश, यहाँ पे क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डैश। अब क्या है डैश में क्या आएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपका ये आपका क्लोबर्ड, आपका ये आपका यहाँ चीसेल्ड आपके हैं, यहाँ पे कल्टीवेटेड एंड चैनल्ड। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी आपका कल्टीवेटेड। यहाँ पे कल्टीवेट किया जाएगा ना, वो आपको सिल्क वॉर्म को क्या किया जाएगा, आपका कल्टीवेट यहाँ पे किया जाएगा। ये आपका सिल्क वॉर्म जो है उसे क्या करते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसको वो आपका कल्टीवेट कर देते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखो फटाफट यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे आगे रीड करो, यहाँ पे क्या बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे देन द वॉर्म्स, या उसके बाद जो है देन द वॉर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंड
हैंड रियर्ड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डैश टिल द प्यूपीज स्पिन द सिल्क कोकून्स। अब देखो उसके बाद ये कल्टीवेट करने के बाद क्या होता है, वो जो वॉर्म्स कीड़े होते हैं उनको जरूरत होता है केयरफुली हैंड रियर्ड इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जिसमें क्या होता है, ये जो आपका प्यूपी जो है वो आपका स्पिन द सिल्क कोकून्स, वो जो आपके प्यूपी जो है वो आपका ये जो आपके प्यूपिल्स जो हैं वो आपका क्या करते हैं, उसको जो सिल्क है उसको आपको कोकून्स में जब तक ना बदल दें तो उसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ता है, एक इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल डैश। अब इन्वायरमेंटल क्या पड़ता है, इन्वायरमेंटल अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल आपका एक्सिलरेशंस, इन्वायरमेंटल आपका फेलिसिटेशंस, इन्वायरमेंटल आपके जो कंडीशंस और आपके इन्वायरमेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा होता है, तो इन्वायरमेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हो नहीं सकता है और इन्वायरमेंट का आपको बाधा नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक्सिलरेट करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, एक्सिलरेशन करना आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद फेलिसिटेशन, फेलिसिटेट करना मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी की तारीफ करना, है ना, ये भी आपका नहीं। तो आपका एक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए जिससे प्यूपी जो है स्पिन कर दे वो सिल्क को कोकून्स में बदल दे। अब आगे फोर्थ नंबर देखो अब आगे आप रीड करो यहाँ पे, उसके बाद क्या बोला गया है, ये उसके बाद यहाँ पे द सिल्क इज डैश, यहाँ पे द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन हैंड एंड डैश वुवन इनटू फैब्रिक। अब ये जो सिल्क जो बना है, वो जो आपका सिल्क बना है उसको क्या किया जाता है, ह्यूमन हैंड एंड डैश वुवन इनटू फैब्रिक। अब ये ह्यूमन हैंड के द्वारा वो क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है एंड उसको क्या किया जाता है, इनटू फैब्रिक, उसको फैब्रिक में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन हैंड एंड देन वुवन, यहाँ पे देखो ये आपका ह्यूमन हैंड एंड बट तो नहीं हो सकता है क्योंकि एंड के साथ बट नहीं आएगा, एंड ओनली वुवन इनटू फैब्रिक, ये भी आपका केवल तो नहीं होगा, और देन ये आपका जो होता है वो आपका कंपैरिजन बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये वाला देन होगा। देन उसके बाद क्या किया जाता है, ह्यूमन हैंड एंड देन वुवन इनटू फैब्रिक, तो वो ह्यूमन जो है अपने हैंड से उसको निकालते हैं और तब उसको क्या करते हैं, उसको आपको वुवन फैब्रिक में बदलते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो फिफ्थ नंबर, आगे देखो पांचवा नंबर आप पढ़ो फटाफट, यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या बोला गया, द ट्रेडिशनल हैंडलूम सिल्क ऑलवेज स्कोर्स over the power looms in their individuality, character and dash beauty। अब कौन सी ब्यूटी, यहाँ पे देखो आपका ड्रामेटिक ब्यूटी, ड्रास्टिक ब्यूटी, क्लासिक ब्यूटी और आर्किटिक ब्यूटी। जो आपका ये जो है आपका ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम करता है, वो आपका कैरेक्टर के ऊपर एंड आपका क्लासिक, आपके जो है क्लासिकल ब्यूटी, आपके क्लासिकल ब्यूटी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, तो ये आपका क्लासिक ब्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 2 क्लोज टेस्ट का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है, 2 क्लोज टेस्ट का पूरी तरह से आपका ये पोस्टमार्टम इसी तरह से डेली बेसिस पे 15 दिन 15 मैराथन आपके चलेंगे, और हम लोग इसी तरह से क्लोज टेस्ट आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ आपका PQRS का भी मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे PQRS की भी जो प्रॉब्लम है आपको वो भी आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने PQRS कैसे सॉल्व किया जाता है, आपका जो है 8 आपके जो है गोल्डन रूल्स मैंने बताया है, आपके गोल्डन स्टेप की किस तरह से हम लोग टैकल करेंगे वो आप जाकर के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और साथ ही साथ आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और अगर आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी है और स्किल की टेंशन है तो आप बेसिक प्लस एडवांस दोनों के लिए यहाँ से जुड़ सकते हो, क्योंकि एडवांस वाले जो बच्चे हैं वो स्पीड बैच में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो आपका 140 के स्पीड पे हैं, 120, 130 और 100 और 90 और 80 वाले बच्चे भी यहाँ पे, तो 80 से 140 तक अगर आपको पहुँचना है तो एडवांस वाले बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। साथ ही साथ अगर आप बेसिक से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बेसिक से भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।